टाइगर के बच्चे भले ही बड़े होकर जंगल में राज करते हों, पर जब वे छोटे होते हैं तो वह पूरी तरह से अपनी माँ पर ही निर्भर होते हैं। बिना माँ के यह जंगल बहुत ही ज्यादा बेरहम होता है। कभी आपने देखा है कि अगर किसी बाघिन की मौत उस वक्त हो जाए जब उसके दो छोटे छोटे बच्चे हों, तो ऐसे में उन बच्चों के बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। अगर किसी तरह से उनके बच्चे जिंदा बच भी जाते हैं तो ये उनकी किस्मत ही है या फिर उनकी चालाकी। रणथंभौर नेशनल पार्क में यह घटना ऐसी है जिसके बारे में शायद आपको यकीन नहीं होगा। इस टाइप की घटना शायद इस जंगल में कभी नहीं घटी थी। इस वीडियो में मैं जिन दो बच्चों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वे कब से अपनी मां के मर जाने के बाद किस तरह से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, कैसे उन बच्चों की किस्मत मेहरबान होती है और किस तरह से वन विभाग के अधिकारी उन बच्चों की मदद करते हैं। ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। रणथंभौर नेशनल पार्क की रानी कहे जाने वाली टाइग्रिस मछली और उसकी बेटी T17 का सैलानियों का दिखना बहुत ही आम बात थी। पर ऐसे नेशनल पार्क में सैलानियों को कोई सबसे ज्यादा आकर्षित करता है तो वो है टाइगर के छोटे छोटे बच्चे। रणथंभौर नेशनल पार्क में आने वाले हर सैलानी की नजर T5 नाम की टाइग्रिस और उसके दो छोटे छोटे बच्चों पर थी। पार्क में आने वाला हर सैलानी इन दोनों कप्स को एक बार जरूर देखना चाहता था। जिस हंसते खेलते परिवार की एक झलक पाने को सभी आने वाले सैलानी तरसते थे, उस परिवार को एक सैलाब इस तरह से बहा कर ले जाएगा किसी ने ये सोचा भी नहीं था। वास्तव में कुछ ऐसा हुआ था कि T5 नाम की ये टाइग्रिस अचानक से लंगड़ा कर चलने लगी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसकी पिछली टांग में जो जख्म था वो कोई मामूली जख्म तो था नहीं, उसी जख्म की वजह से ही चलने में दिक्कत होती थी। ये सब देखकर वन विभाग के अधिकारियों ने उस टाइग्रिस T5 का इलाज किया। इलाज के कुछ दिनों बाद ही उस बाघिन के सेहत में सुधार होना शुरू हो गया था। पर ये कोई नहीं जानता था कि ये टाइग्रिस T5 अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि इलाज के 15 से 20 दिनों के बाद टाइग्रिस T5 की हालत सुधरती हुई दिखी, पर साथ ही साथ वो कमजोर भी हो चुकी थी। उसके बाद फिर एक दिन वो बाघिन उन नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यानी कि टाइग्रिस T5 की मौत हो चुकी थी। माँ के मर जाने के बाद अचानक से वो दोनों बच्चे गायब हो गए। वन विभाग उन दोनों कप्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने लगा। वहीं सैलानी भी उन्हें न देखकर चिंतित हो रहे थे, क्योंकि सैलानियों ने उन दोनों कप्स को कुछ दिनों पहले ही देखा था। वन विभाग के अधिकारियों ने उन दोनों कप्स को ढूंढने के लिए 50-55 गार्ड्स की एक टीम बनाई गई। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया कि बिना माँ के जंगल में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर उन दोनों कप्स को जल्दी नहीं ढूंढा गया तो उन दोनों कप्स की भूख और प्यास के कारण मौत हो सकती है या फिर किसी दूसरे शिकारी जानवर उन्हें मार डालेंगे। 4 दिन से ज्यादा बीत चुके थे और उन दोनों बच्चों का कोई नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। उन दोनों बच्चों को ढूंढने में बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने उन दोनों कप्स को ढूंढने के लिए जंगल में हर जगह कोने कोने में कैमरे लगवाने पड़े। इसके बावजूद भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली और फिर आखिरकार उन दोनों कप्स को ढूंढने में सफलता मिल ही गई। उन दोनों कप्स की मूवमेंट और हरकतें काचीदा चौकी के पास लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। दरअसल अपनी माँ की मौत के बाद वे दोनों कप्स घबरा गए थे और एक गुफा में छिप गए थे। अब बच्चों के दिख जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि उन बच्चों को पकड़ा कैसे जाए। रणथंभौर नेशनल पार्क में लगे कैमरे इस बात को भी बताते हैं कि मौत उन दोनों बच्चों के बहुत करीब से होकर गुजरी है। जिस जगह पर ये दोनों बच्चे पानी पीने आते थे उसी जगह पर हाइनाज और लिपर्ड भी कई बार आते जाते रहते थे। इसे उनकी किस्मत कहें या फिर उनकी चालाकी, वे दोनों बच्चे किसी न किसी तरह बचकर निकल ही जाते थे। 2011 के अप्रैल महीने से अक्टूबर महीने के आने तक, यानी कि अपनी माँ के मर जाने के बाद वे दोनों बच्चे अपने आप को 6 महीने से ज्यादा बचाने की कोशिश करते रहे। हालांकि उन्हें खाना खाने की व्यवस्था वन विभाग के हाथों पर ही निर्भर थी। उन दोनों बच्चों की हरकतें जंगल में लगे ट्रैप कैमरों में रिकॉर्ड हो रही थी। टाइगर के बच्चे पैदा होने के कुछ दिनों के बाद से ही सबसे पहले अपनी माँ से कुछ सीखते हैं, तो वो है इनकी चालाकी। इसी चालाकी की वजह से वो अभी तक दुश्मनों से अपने आप को बचाते रहे। टाइगर के बच्चे 8 महीने के हो जाने के बाद शिकार करने लायक हो जाते हैं, पर इन दोनों बच्चों को शिकार करने
करने की कला किसी ने नहीं सिखाई थी। इसके बावजूद भी इन बच्चों ने खुद के दम पर न केवल शिकार को घेर लिया बल्कि उसे घेर कर मार भी डाला था और उसे मारकर खा भी गए। ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। ये दोनों बच्चे जो थे वो दोनों टाइग्रेस ही थी और ये दोनों अब जंगल में अपना अलग अलग इलाका बनाने लायक हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद जंगल में लगे ट्रैप कैमरों में जो तस्वीरें ली गई थी उन तस्वीरों को देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वास्तव में कुछ ऐसा हुआ था। जिस इलाके में ये दोनों बच्चे रहते थे उस इलाके में टाइगर T25 को भी देखा गया था। पर कमाल की बात तो यह है कि टाइगर T25 अकेला नहीं था, उसके साथ ये दोनों बच्चे भी थे। वन विभाग के अधिकारी इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे कि कहीं ये मेल टाइगर T25 उन दोनों बच्चों को खत्म ना कर दे। इसीलिए वन विभाग के अधिकारियों ने टाइगर T25 पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया था। पर कुछ समय बाद पता चला कि टाइगर T25 उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था बल्कि वह उनकी देखभाल कर रहा था। जिस तस्वीर में ये दोनों बच्चे टाइगर T25 के साथ दिखे वो तस्वीर जंगल में ट्रैप कैमरे ने रात के समय 14 मई 2011 को खींची थी। यानी कि टाइगर T25 उन बच्चों की देखभाल कई महीनों से करता आ रहा था और न केवल उनकी देखभाल कर रहा था बल्कि वो उन बच्चों को वो सब कुछ सिखा रहा था जो एक बाघिन अपने बच्चों को सिखाया करती है। एक मेल टाइगर किन्हीं बच्चों की परवरिश कर रहा था। ये उस दिन से पहले जंगल के इतिहास में न किसी ने सुना था और ना ही किसी ने देखा था। ये जंगल के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि एक मेल टाइगर दूसरे टाइगर के बच्चों की न केवल परवरिश कर रहा था बल्कि उन्हें जंगल का कानून भी सिखा रहा था। कोई भी टाइगर किसी दूसरे टाइगर की अपने इलाके में मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। दरअसल T17 टाइग्रेस एक तालाब के पास पानी पीने के लिए आई थी। तभी टाइग्रेस T17 की नजर उन दोनों बच्चों में से एक पर पड़ गई। तभी T17 टाइग्रेस उस टाइगर के बच्चे पर हमला करने ही वाली थी। तभी टाइगर T25 टाइग्रेस T17 के सामने आ गया। टाइगर T25 का ऐसा इरादा जानकर टाइग्रेस T17 को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेल टाइगर उन बच्चों को बचाना क्यों चाहता है। एक मेल टाइगर से किसी भी टाइग्रेस के लिए लड़ना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना होता है। T25 टाइगर ने T17 टाइग्रेस के सामने आकर ये चुनौती दे दी कि उस बच्चे को मारने से पहले उस टाइग्रेस को T25 मेल टाइगर से लड़ना होगा। और उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि अब T25 टाइग्रेस से T17 टाइग्रेस बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगी और T17 इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी और T17 ने बिना लड़े ही अपनी हार स्वीकार कर ली और अब वे दोनों टाइग्रेस कब से पूरी तरह से सुरक्षित थे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।